नमस्कार दोस्तों, राधे। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल ज्योतिष पंचांग। मैं अंशुल त्रिपाठी, आपका ज्योतिषविद एवं वास्तु शास्त्री। मित्रों, आज हम न्यूमरोलॉजी के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में हम आपको यह बताएंगे कि आप अपने जीवन में किस लक्ष्य के लिए पैदा हुए हैं, इसको कैसे जानेंगे। सबके मन में इच्छा होती है कि फाइनली हम क्या होंगे, क्या हमको बनना चाहिए, क्या बनने से हमको आराम मिलेगा, सुख मिलेगा। और जब आप अपने लक्ष्य को पा जाते हैं तो आपके हृदय में वो आनंद स्वयं घटित होता है जो किसी से कहा नहीं जा सकता है। तो आजकल हमारी न्यूमरोलॉजी की क्लास चल रही है जिसमें हम ढेर सारी ट्रिक अपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर रहे हैं। उसमें से आज एक ट्रिक आप लोगों के साथ शेयर करेंगे जिसको सहजता से आप लोग लगा सकते हैं। न्यूमरोलॉजी का एक हिस्सा होता है मूलांक। मूलांक अर्थात जिस डेट पे आप पैदा होते हैं उसको जोड़ने के बाद जो अंक मिलता है उसको मूलांक बोलते हैं। लेकिन फिर महीना और साल होता है। ये जो साल होता है ये आपकी डेट को पूरा करता है। ये डेट को पूरा ही नहीं करता है, वास्तव में आपको भी पूरा करता है। वह किस चीज के लिए आप पैदा हुए हैं, क्या हुए हैं, यह न्यूमरोलॉजी के अंतिम 2 नंबर से पता लगाया जा सकता है। आइए इस विषय पे हम बात करते हैं। आप शायद हमारी बात समझ गए होंगे। एक उदाहरण देते हैं। हम ढेर सारा उदाहरण लेकर बैठे हैं जो हमारी क्लास में स्टूडेंट्स को दिए जाएंगे या दिए जाते रहेंगे। अमिताभ बच्चन साहब का वर्ष जो था 1942। आपको न्यूमरोलॉजी में 2 अंक के बारे में पता होगा। लास्ट में जो 2 अंक आते हैं उनको जोड़कर एक अंक बनाना होता है। जैसे 42 मतलब 42 मतलब 4 + 2 6। 6 होता है शुक्र का अंक। शुक्र सुख सुविधा भोग विलास फैशन और लग्जरियस स्पोक पर्सन बनाता है। पब्लिक के बीच में रहकर अपने अनुभव को शेयर करना, अपनी बात को कहना, इन लोगों का विशेष गुण होता है। इसमें ये अपने आप में बड़े ज़्यादा कंफर्ट महसूस करते हैं। केवल कंफर्ट नहीं महसूस करते, पब्लिक इनको पसंद भी करती है। दुनिया में 6 नंबर एक ऐसा नंबर होता है जो आकर्षक होता है। शुक्र काम के देवता है, तो लोग बरबस इनकी तरफ खींचे चले आते हैं। इनकी वाणी से, इनकी बातचीत, इनके उठने बैठने, इनके तरीके से, इनकी एक्टिंग से लोग इनके पास चले आते हैं। ये अलग बात है कि कभी राजनीति में दिखेंगे, कभी खेल में दिखेंगे, कभी व्यवसाय में दिखेंगे, चाहे जहां दिखेंगे, लेकिन आप देखेंगे कि ये पब्लिक के साथ एक रिलेशनशिप बनाते हैं जो बड़ा आकर्षक होता है। हमने आपको अमिताभ बच्चन साहब का उदाहरण दिया 1942। अब एक दूसरे व्यक्तित्व का नाम लेते हैं जिससे सभी परिचित हैं, जिनको एक नेता के अलावा मंच का एक ऐसा व्यक्तित्व माना जाता था कि उनको सुनने के लिए लोग घंटों खड़े रहते थे। अटल बिहारी वाजपेयी जी। अटल बिहारी वाजपेयी जी की डेट ऑफ बर्थ जो है 24/4/26। अमिताभ बच्चन साहब भी 6 से थे, अटल जी भी 6 थे। वो रंगमंच की दुनिया में, फिल्म से थे, वो राजनीति से थे। लेकिन दोनों को सुनने और देखने के लिए पब्लिक में एक अजीब दीवानापन था। केवल दीवानापन ही नहीं था, इन लोगों को इस कार्य का गहरा आनंद भी मिलता था। अटल जी अपने जीवन में अगर बात की जाए तो लाल कृष्ण आडवाणी की तुलना में राजनीति के रूप में उतनी मेहनत नहीं किए थे। ऐसा मीडिया बोलता है, ऐसे यूट्यूब चैनल बोलते हैं। लाल कृष्ण आडवाणी जी ने पार्टी को खड़ा करने में ज़्यादा मेहनत की, लेकिन जो आकर्षण, जो लगाव, जो खिंचाव, जो बौद्धिक क्षमता अटल जी की थी, वह पब्लिक के बीच में किसी और नेता की नहीं थी। अब इसी आधार पर अगर हम बात करें महात्मा गांधी जी की। महात्मा गांधी जी
1869, लास्ट का अंक कौन सा है? 69। 69 को टोटल करेंगे तो 9 6 15, 5 1 6। गांधी जी त्याग की मूर्ति थे, लेकिन समाज में उनको मानने वाले, उनके पीछे चलने वाले, उनका जो आकर्षण था, कहा जाता है कि उस समय पूरे देश में किसी का नहीं था। अब आप देख रहे होंगे अटल जी का जब आकर्षण था तो राजनीति जगत में ऐसा कोई आकर्षक व्यक्ति नहीं था। फिर यही सेम चीज गांधी जी सन्यासी भी थे और जननायक भी थे, और उनका एक अलग व्यक्तित्व था। उनको सन्यासी के सीधे कैटेगरी में नहीं डाला जा सकता है। वो समाज को एक लीड करने का रोल भी करते थे। राजनीति में बहुत सारे ऐसे निर्णय हैं जो गांधी जी के नाते प्रभावित हुए। इसी आधार पे हम अगर और उदाहरण लेते हैं 6 के अलावा, देखिए भाई यहाँ पे सभी मूलांकों का उदाहरण नहीं लिया जा सकता, लेकिन अगर आप लोग हमारी वीडियो जाकर 1 2 3 सभी मूलांकों पे देखेंगे तो उसमें जो विशेष तत्व निकल कर आता है वही आपको बनना है। अब अगर हम यहाँ पर उदाहरण लेते हैं भगत सिंह 1907, केतु को 1907 तो 0 + 7 = 7। केतु को 9 ग्रहों में एक ऐसा ग्रह माना जाता है जिसके पास सर नहीं है। केतु को धर्म, न्याय, क्रांति का प्लैनेट माना जाता है। केतु कभी हार नहीं मानता है। कहा जाता है ज्योतिष में 6th हाउस में केतु बैठ जाए तो ऐसा आदमी कमजोर हो लेकिन वो बड़े से बड़े शेर से लड़ाई कर सकता है। भगत सिंह ने अपने जीवन में अपनी मृत्यु का कोई भय नहीं महसूस किया। उन्होंने अपने सर को कटाना सहज महसूस किया, लेकिन देश के लिए, समाज के लिए, क्रांति के लिए अपने आप को न्यौछावर करना ज़्यादा महसूस किया। ये उनको दुख का भी विषय नहीं था। कहते लोग हंसते हंसते वो फांसी पे लटक गए। क्यों? क्योंकि उनकी इस अंक कृत्य को इस अंक के माध्यम से पूर्ण कर रहा था। आइए 2 और हस्तियों का नाम लेते हैं जिनकी, देखिए राजनीति का और फेम का एक बहुत बड़ा अंक है शनि। शनि को राजनीति का कारक कहा जाता है। जिसकी कुंडली में शनि बहुत अच्छा होता है वो लोग जननायक बनते हैं, नेता बनते हैं। मैं बात करता हूं अपने प्रथम प्राइम मिनिस्टर के, जिन्होंने 1889 इनका डेट ऑफ बर्थ था। 9/8/17, 7/1/8। इनकी कन्या है अर्थात इंदिरा गांधी जी, जिनका डेट ऑफ बर्थ है 1917, 7/1/8। दोनों लोग वास्तव में नेहरू फैमिली या गांधी फैमिली में अगर जो सबसे चर्चित और प्रभावशाली व्यक्तित्व रहा। देखिए गांधी जी जब पीएम बने थे तो लोग बताते हैं कि गजब का जुलूस उनके साथ था, कभी हारे नहीं थे, गजब की लोकप्रियता थी। और इंदिरा गांधी जी हारी जरूर थी, लेकिन एक ताकत थी, एक क्षमता थी राजनीति में कुछ बड़ा करने के लिए। और कहा जाता है कि ये गूंगी गुड़िया जब राजनीति में आई तो बड़े बड़ों को पीछे कर दी। ऐसे बहुत सारे लोग थे जिनको इन्होंने पीछे कर दिया और बलपूर्वक किया, सहजता से नहीं किया। जवाहरलाल नेहरू सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ, जिनकी डेट ऑफ बर्थ मैं अभी आपसे शेयर करता हूँ, उनके साथ मिलकर अखंड भारत, जो एक भारत आज हमारे सामने है, जो कई टुकड़ों में था, उसको मिलाकर एक राष्ट्र का रूप दिया। यहाँ पर हमारे पास योगी जी की डेट ऑफ बर्थ है 1972। 72 मतलब 9, मंगल का अंक है। आप योगी जी के बारे में जानेंगे, क्रांतिकारी नेता हैं, समाज को कुछ अलग नज़रिए से देखते हैं, परंपरागत रूप से देखते हैं। एक हमेशा कुछ तेजी से, पूरे कोरोना काल में पूरे भारत में अगर सबसे ज़्यादा कोई सीएम दौड़ा था, काम किया था, इमरजेंसी की कंडीशन जब भी आई उत्तर प्रदेश में, चाहे बाबा सांसद रहे हों, चाहे आज 2 बार से मुख्यमंत्री रहे,
इनकी स्पीड और कार्य क्षमता कई गुना बढ़ जाती है। अर्थात मंगल के इस गुण में अपने आप को ये सबसे ज़्यादा, देखिए आज यूपी में विकास कार्य या चाहे जिस कार्य पे भले लोगों में मतभेद हो, लेकिन क्राइम के मामले में, पुलिस के कार्य में उत्तर प्रदेश को बहुत बेहतर माना जा रहा है। कारण क्या? मंगल खुद पुलिस है। बाबा स्वयं को, अपने आप को सुरक्षा देने में सबसे ज़्यादा मजबूती से हाथ बढ़ा रहे हैं। नीतीश कुमार की मैं बात करूंगा। कई बार से आदमी मुख्यमंत्री होता है, कांग्रेस आए, कोई भी पार्टी, कहीं न कहीं से आप देखते होंगे कि मतलब ये बीजेपी के साथ, लालू के साथ मुख्यमंत्री यही होते हैं। अटल जी का नंबर आपको याद होगा 6 थे, नीतीश जी 51 इनकी डेट ऑफ बर्थ है, 516। तो पब्लिक से जो इनका सीधा टच है ना, पार्टियों से जो सीधा इनका टच है ना, वो इनको कहीं न कहीं से पूर्णता प्रदान करता है, लोगों से जुड़ने, लोगों के साथ अपने आप को समाये। इसी तरह से मित्रों, 1 से लेकर 9 मूलांक के बारे में अगर आप देखेंगे, जैसे लास्ट में जिनका 1 आता है वो सरकार से जरूर लाभ पाते हैं, सरकार से जरूर जुड़ते हैं। जिनका 6 आता है वो स्पोक पर्सन होते हैं। जिनका 2 आता है, एक इमोशन के साथ पब्लिक को, इनको टच करना चाहिए, पब्लिक के साथ इनका इमोशन में रहना, या भावनात्मक राइटर, लेखक, रंगमंच पे ये लोग अपने आप को जब पाते हैं तो अपने आप को पूर्ण पाते हैं। अपने करीबी रिश्तेदार के पास पाते हैं, रिश्ते के पास पाते हैं तो अपने आप को पूर्ण पाते हैं। 3 अंक है ज्ञान, यश, कीर्ति, इसमें न्याय करना चाहता है। तो अंतिम के जो आपके साल का अंतिम नंबर है वह आपकी मतलब आप किस लिए पैदा हुए, किस में आपको गहरा सेटिस्फैक्शन मिलेगा, वह अंक आपको बताता है जिसके लिए आप पैदा हुए हैं, जिसको करने के बाद आपको परिणाम की आवश्यकता कम होती है, वह कृत्य ही आपको आनंद देता है। भाई अमिताभ बच्चन साहब को अब पैसे की कम, काम करने की का सुख ज़्यादा है। अटल जी के जीवन बहुत संघर्ष था, लेकिन उस काम को करने में उनको बड़ा आनंद आता। योगी जी सांसद थे, मठ के सबसे बड़े महंत थे, लेकिन उनको समाज को सुरक्षा देना, एक उसमें बांधना, वो 9 अंक उनको पूरा करता है। इसी तरह से बहुत सारे, इंदिरा गांधी जी हैं, राजनीति से ही जुड़ी रहने चाहती थी, राजनीति उनका सबसे ज़्यादा सुखद पल होता था। सुभाष चंद्र बोस की बात करें, 1897, 1897, 9/7/16/7। आपको हमने अभी 7 भगत सिंह के भी बारे में बोला था, 7 उनका भी है। तो ये जो नंबर है ना, अपने आप को कुर्बान करने वाला, किसी भी कीमत पे हमको अपने लक्ष्य को या अपने आप को कुर्बान करके भी हम राष्ट्र की सेवा करेंगे। तो जिनका लास्ट में 7 आता, उसमें उनको पूर्णता होती। कहा जाता है कि सुभाष चंद्र बोस जी को एक अच्छी नौकरी मिली, लेकिन उसको छोड़कर राष्ट्र की सेवा में गए। तो मित्रों, आज हमने वीडियो का एक, अपनी क्लास का एक ट्रिक या एक हिस्सा आप लोगों के साथ शेयर किया। अगर आपको अपने जीवन का लक्ष्य पता करना है तो सहजता से अपने साल के अंतिम 2 अक्षरों को जोड़कर जो नंबर आता है उस नंबर से अपने आप को जोड़ेंगे तो आपको सुख, आपको शांति, आपको लगेगा कि हम अपने लक्ष्य को पा रहे हैं। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो इसे लाइक करना ना भूलें। ज्योतिष और पंचांग से जुड़ी जानकारी हम आपके लिए लाते रहेंगे, तो आपके अपने YouTube चैनल ज्योतिष पंचांग को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन लगातार मिलती रहे।